तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। सवाल आपका 22 से चलने वाला है और 22 नंबर का सवाल वैसे तो हम कल कर दिए थे, लेकिन कुछ बच्चे को समझ में नहीं आया था, तो जिस कारण से हम फिर से इस सवाल को कर दे रहे हैं। तो देखने का प्रयास करोगे बच्चे। क्या देखो, इसका दिया है क्या, ब्रॉड नेम दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट कर लेंगे। जैसे कोसाइन है तो ये किसका है, कॉस का है ना। सेकेंट है तो इसका कोसेकेंट है, तो ये क्या है, कोसेक है। सेकेंट है तो क्या है, ये सेक है। और कोटेंजेंट यानी कोट का है ना। तो चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऐसे साइन और कोस जो है ना, हमेशा क्या होता है, फलन संतत होता है ना बच्चे। तो चलो देखो, करो यहाँ, क्योंकि हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको मान लिए हैं। माना एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तो मान लेते हैं कोई भी बिंदु मान लो, है ना। फिर इस अगर एफ एक्स मान लिए यहाँ कि एफ एक्स बराबर दिया है कॉस एक्स, क्या है बच्चे, कॉस एक्स, तो यहाँ मान लेते हैं, माना कोई x बराबर ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत, x बराबर ए मान लेते हैं, तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बच्चे। अब इस पर एल एच एल और आर एच एल कर लेते हैं। तो एल एच एल और आर एच एल जब करेंगे तो लिमिट एल एच एल, तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए माइनस, तो लिमिट एफ एक्स, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। एक्स अगर ए माइनस से डायरेक्ट में मान पुट नहीं करेंगे, है ना, अगर जीरो रहता है तो हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एच टेंस टू ए माइनस एच हो जाएगा बच्चे। आप देखो कॉस एक्स ये पुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स के जगह पर इसको पुट कर दो, कॉस ए माइनस एच, अब एच टेंस टू जीरो हो जाएगा बच्चे। समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो, अब लिमिट पुट करेंगे तो कॉस ए माइनस जीरो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब आर एच एल करते हैं बच्चे, आर एच एल करोगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, राइट हैंड के लिए। तो देखो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, फंक्शन तो वही रहेगा, कॉस एक्स टेंस टू ए प्लस, यही ना होगा, ए प्लस। तो अब देखो लिमिट, यहाँ हम डायरेक्ट इस मान को पुट नहीं कर सकते हैं, तो कॉस जो हो जाएगा, कॉस यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स, एक्स टेंस टू ए प्लस एच होगा, और फिर लिमिट कॉस ए प्लस एच पुट करेंगे, एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब कॉस यहाँ पुट कर दो ए प्लस जीरो, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए, हो गया। सब पर देखो कॉस ए आया ना, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स का वैल्यू बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए कॉस एक्स यानी एफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स एक संतत फलन है। कोई दिक्कत, अब यहाँ देखने का प्रयास करो, छोटे बोर्ड पर आ जाओ, एक बार में ही कर दे रहे हैं सारे सवाल को। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत, इसको कर रहे हैं, ये तो हो गया, इसको कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग देखो, कॉसेक तो नहीं पढ़े हैं, तो कॉसेक एफ एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/, इसको लिख लो, कॉसेक एक्स हो जाएगा बच्चे। तो एफ एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं 1/sin एक्स होगा बच्चे, 1/sin। और हम ये भी जानते हैं, इससे पहले सवाल में कर चुके हैं कि साइन भी एक संतत फलन है ना। अब देखो मान लेते हैं, माना इसको एफ, इसको जी, फंक्शन ऑफ जी बराबर 1 मान लो, और इसको फंक्शन ऑफ एच बराबर यहाँ साइन मान लो, कोई दिक्कत। तो साइन मान लेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा,
जी एक्स बटे क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा। तो जब ये भी हम जानते हैं कि अचर फलन जो होता है वो संतत होता है, और ई भी क्या होता है, साइन भी संतत होता है, तो इसका मतलब पूरा संतत हो जाएगा। ये भी संतत फलन है, संतत, और ये भी संतत है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक संतत फलन है। हो जाएगा ना बच्चे, अब समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अब देखने का प्रयास करो अगला। उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर तू लोग मानोगे, दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर, यहाँ एफ एक्स बराबर तुम्हारा क्या दिया है, सेक एक्स, तो एफ एक्स 1/21 क्या लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे बच्चे। अब मान लेते हैं, माना एफ जी, जी एक्स बराबर 1, एच एक्स बराबर हम कॉस एक्स मान लेते हैं, तो एफ एक्स बराबर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, जी एक्स बटे एच एक्स। अब बताओ अचर फलन क्या होता है, संतत होता है ना, तो ये भी हो जाएगा संतत, ये भी हो जाएगा संतत, क्योंकि कॉस को तो हम अभी सीधा सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, ये एक संतत फलन है, तो ये एक संतत फलन है बच्चे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों संतत है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि एफ एक्स एक संतत फलन होगा। कोई दिक्कत, अब लगले हाथ कर लेते हैं हम इसको। मान लो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, कॉट एक्स, तो कॉट है तो एफ एक्स बराबर बच्चे इसको कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिखेंगे। हाँ यहाँ मान लो, माना जी एक्स बराबर कॉस एक्स, एच एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स, दोनों है संतत फलन, दोनों है ना, तो संतत बटे संतत, तो ये संतत हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बटे एच एक्स, दोनों संतत, इसीलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, संतत फलन है। बस कहानी खत्म। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे, ये सवाल जो है ना, इस सवाल को देखो, लेस देन और ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो इसको बनाएंगे। संतत का जांच करने के लिए क्या कहा है सवाल, असंतत बिंदु खोजना है, तो पहले इस पर चेक कर लेते हैं। एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर, एफ एक्स बराबर कौन सा फलन आएगा, जीरो पर, जीरो पर, जीरो पर यह फलन आया, कह रहा है कि जीरो पर, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, तो एफ जीरो बराबर जीरो प्लस वन, एफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जीरो पर है तो एल एच एल करेंगे, एल एच एल, तो लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू जीरो माइनस होगा, होगा बच्चे, जीरो माइनस होगा, तो अब देखो लिमिट क्या हो जाएगा बच्चे, तो जीरो माइनस पर कौन फलन आएगा, हाँ जीरो से छोटा ये ना आएगा, तो बोलती क्या नहीं है, साइन एक्स बटे एक्स, और एक्स टेंस टू जीरो माइनस भी कर, देखो जब जीरो आ जाए ना तो डायरेक्टो मान रख सकते हो, क्या करोगे डायरेक्ट, तो जरा सा देखने का प्रयास करो। यहाँ क्या करेंगे, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, वैसे भी वही आएगा उत्तर, है ना, जरा देखने का प्रयास करो, और चाहे करना चाहते हो तो कर लो, देखना वही चीज आएगा। तो जीरो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच होगा, जीरो माइनस एच होगा। सबसे बढ़िया था तुम्हारा फॉर्मूला क्या, देखो एक फॉर्मूला होता है, लिमिट साइन थीटा बटे थीटा, थीटा टेंस टू जीरो होता है तो उसका आंसर एक होता है, क्या होता है, उसका आंसर एक होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। देखो लिमिट साइन थीटा बटे थीटा, या थीटा टेंस टू जीरो रहे, तो इस स्थिति में आंसर क्या होता है, एक होता है। उसी प्रकार का ये है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है रे, जीरो में माइनस लगाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, यही रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत, अब हम लोग आर एच एल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, आर एच एल, आर एच
एल करेंगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू जीरो प्लस जीरो से अधिक पर कौन फलन आ। तो देखो लिमिट एक्स प्लस वन आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो, तो यहाँ प्लस कर दो, इसमें कुछ प्लस कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस वन, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। देखो सेम आ गया ना, वन 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 आ गया, लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एल एच एल बराबर आर एच एल, इसीलिए इस लिए संतत है और इसका कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा। बस कहानी खत्म। चलो देखो ये सवाल हम बना रहे हैं, देखने का प्रयास करोगे बच्चे। एफ एक्स बराबर, तुमको क्या करना है, ये जीरो दिया है ना, जीरो पर ही चेक करना है। और जीरो फलन जब दिया गया है, जीरो मान दिया है एक्स का, तो तुमको ये एल टी और एल एच एल और आर एच एल नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट मान भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं तो कर भी सकते हो। तो एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स बराबर जीरो पर कौन फलन आएगा, जीरो के बराबर जब लिए हैं तो यही आएगा, जीरो आएगा, तो इसका मान हो गया जीरो। कितना आसानी से आ गया ना एक के लाइन में। अब फिर देखो बच्चे, यहाँ देखो क्या होता है। यहाँ हो जाएगा कि लिमिट एल एच एल और आर एच एल करना चाहते हो तो कर लो। लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या करोगे जीरो, तो इस पर कौन फलन आएगा तुम ही लोग बता दो। तो यहाँ देखो जरा सा, ये जो ऐसा है लिमिट जब लग गया तो जीरो वाला फलन नहीं लेंगे, इससे जीरो डज नॉट इजकल टू वाला लेंगे, है कि नहीं। तो डज नॉट इजकल टू वाला तो यही ना आएगा फलन। चाहे एल एच एल और आर एच एल झूठो मुठो का करेगा तो करो, है ना। देखो यहाँ एल एच एल एक बार करना भी चाहिए। लिमिट एफ एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो प्लस जीरो माइनस, तो जीरो माइनस, अब देखो जीरो माइनस यानी जीरो नहीं पर चेक करना, तो यही फलन आएगा ना, वही हो रहा था तभी भी। तो चलो लिमिट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन वन बटे एक्स, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा, एल टी किए हैं। तो अब देखो जरा सा ई मान पुट करेंगे, तो लिमिट जीरो माइनस एच का स्क्वायर होगा, गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो माइनस एच। एक चीज करता तो ज्यादा बेटर हो जाता है, ज्यादा बेटर इसलिए हो जाता, देखो जरा सा ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो एक चीज करूं, यहाँ एक्स फिर जीरो, देखो यहाँ ऐसे ही बना लेते हैं इसको, विदाउट लिमिट के बना दो। तो देखो लिमिट लगा के लिमिट एफ एक्स, क्योंकि यहाँ क्या है ना ग्रेटर देन दिया है ना लेस देन दिया है, तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू जीरो, लेकिन यहाँ क्या करना है, जीरो नहीं है वो वाला फंक्शन लेना है। तो लिमिट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन वन बटे एक्स, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो। अब देखो यहाँ जरा सा, यहाँ देखेंगे तो ये होगा क्या, इस चीजों को देखने का प्रयास। सवाल सही है ना तुम्हारा, 100%। चलो देखो 100%, एक बार सवाल हमको दिखाओ। सवाल तो देखे नहीं है लेकिन चलते हैं देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। चलो देखो यहाँ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो बच्चे इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स लिख सकते हैं, ई में दो एक्स है ना, तो एगो एक्स को हम लोग देखो
साइन 1/x, इसका पूरा का बट्टा 1/x कर देते हैं। देखो क्या क्या हुआ कमाल। देखो तो यहाँ क्या हुआ, फिर ऊपर करेंगे तो इससे गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर पूर जाएगा लेकिन ये फॉर्मूला में आ गया। तो लिमिट यहाँ अब अलग अलग कर लो, लिमिट साइन 1/x, अब पूरा का बट्टा 1/x, एक्स टेंस टू 0 गुना, अब फिर इसमें मैं लिमिट लगा के लिख दो, लिमिट एक्स, लिमिट एक्स, एक्स टेंस टू 0, कोई दिक्कत। अब देखो अभी तुरंत फार्मूला पढ़ाए थे कि साइन थीटा बटे थीटा और थीटा टेंस टू 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो चलो देखो, तो यहाँ क्या है, देखो जरा सा, यहाँ क्या है, सेम है ना, थीटा के जगह पर क्या है यहाँ 1/x, 1/x है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। और इसका, तो इसका मान जब पुट करोगे यहाँ 0 रखोगे तो 0, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। देखो यहाँ फंक्शन में भी 0 आया और लिमिट में भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कौन सा फलन होगा, संतत फलन है। क्या कहा था चेक करने के लिए, संतत है या नहीं है, क्या एफ एक्स, चूंकि एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 है, इसलिए देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक संतत फलन है। कहानी खत्म। तो आओ इसको देखने का करो प्रयास। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर देखो कौन सा फलन आएगा बच्चे, एफ एक्स बराबर -1 एकदम सरपट हो जाएगा, 0 पर वही फलन आएगा ही, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। अब यहाँ LHL और RHL नहीं करना, समझे ना, तो समय बर्बाद होगा, आएगा वही चीज, क्योंकि यहाँ 0 पर चेक करना है और लेस देन और ग्रेटर देन भी नहीं दिया गया। तो क्या करोगे, आराम से बनाओगे, लिमिट एफ एक्स, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो इस पर कौन फंक्शन आएगा बता सकते हो तुम लोग, पता है। और इस पर याद रखना है एक्स टेंस टू 0 और लिमिट लगाए हैं, तो लिमिट लगाने पर वो 0 वाला फंक्शन नहीं आता, कुछ बड़ा या कुछ छोटा। तो कौन सा आएगा, लिमिट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर इसको LHL और RHL करेगा तो वही बात होगा, करके बता दें क्या है, करना चाहते हो, करना चाहते तो कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक्स टेंस टू 0, विश्वास भी सबसे बड़ी चीज होती है, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ये पढ़ाए थे बचपन में, 10 क्लास में। और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ई सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। देखो ये दोनों को देख रहे हो क्या क्या हो रहा है, समझ में आया रे। और LHL और RHL करेंगे तो देखो 0 -h होगा, फिर 0 में से फिर h टेंस कर जाएगा 0 में, तो 0 में तो 0 - 0 तो 0 ना होगा, ये 2 होगा कहेगा कि 2 को 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा फिर 0 होगा, कहेगा सर एगो 0 में से एगो 0 घट गया तो 0 है ना, तो बेवकूफ़ी होगा, करना है कि नहीं। फिर RHL करोगे तो RHL करोगे तो 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो 0 फिर टेंस करेगा, h टेंस करेगा 0 में, तो एगो 0 प्लस एगो 0 तो 2 होगा, 2 0 लिखेगा, वो 0 होगा। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि एफ एक्स का मान, फंक्शन का मान और लिमिट एफ एक्स का वैल्यू एक्स टेंस टू 0 बराबर है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स संतत है। यही ना कहा था चेक करने के लिए, खाली संतत असंतत बस। तो चलो आओ ये 26 नंबर का सवाल देखने का प्रयास करें बच्चे। 26 नंबर का सवाल में भी क्या है, 0 नहीं है क्या, सॉरी लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दिख रहा है, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं दिख रहा है, तो आधा झंझट खत्म है। यदि तुम इसको क्या करते हो, LHL और RHL से भी बनाते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देना चाहिए। चलो देखो, तो यहाँ देखो एफ एक्स
यदि हम x बराबर पाई बटे 2 ले लेते हैं, पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 लेंगे तो तुम ही लोग बताओ कौन मान आएगा, 3 आएगा ना। तो फंक्शन पाई बटे 2 के x के पाई बटे 2 के बराबर x अगर रहेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको छोड़ दो, अब लिमिट ले लो। लिमिट 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 एफ एक्स टेंस टू क्या, पाई बटे 2, कोई दिक्कत। अब देखो जरा सा बच्चे, तो लिमिट कौन फंक्शन आएगा। अब हम कहे हैं कि ये पाई बटे 2 लिए हैं, पाई बटे 2 लिए हैं, लेकिन ये जो आएगा ये कभी भी तुम्हारा ये पाई बटे 2 के बराबर वाला नहीं लेना है। बात समझ में आ रहा ना। लिमिट में जब भी लेते हैं तो लिमिट में जब भी लेंगे तो या चाहे छोटा या बड़ा या चाहे बराबर नहीं पर लेंगे, तो बराबर नहीं पर लेंगे तो ये फलन आएगा। तो चलो देखो, तो क्या हो जाएगा, के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x, एक्स टेंस टू। अब देखो यहाँ, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे बच्चे, पाई बटे 2 आप प्लस एच कर देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो पाई बटे 2 आप प्लस एच कर देंगे तो पाई बटे 2 आप प्लस एच। अब हम ई मान को पुट करेंगे लिमिट के जस का 10। अब देखो यहाँ रहेगा कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 प्लस एच होगा बच्चे। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पाई जस का 10, यहाँ 2 एजेटिव रहेगा, एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 प्लस एच होगा ना। यहाँ कोई बच्चे को इतना दिमाग ये नहीं आया होगा कि सर डायरेक्ट एच बटे 2 आप प्लस एच क्यों कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आया ये क्यों हो जाता है। हम कह रहे हैं क्या कि जब लिमिट जब तुम पुट कर रहे हो तो तुम क्या करो, मतलब कि पाई के बराबर और त्रिकोणमिति निष्पत्तियां रहे, जीरो ना रहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आप क्या करोगे कि जो वैल्यू है उससे कुछ बढ़ा के ले लेते हैं, तो कुछ बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, एच हो गया। अब देखो मान लेते हैं यहाँ, माना एक्स बराबर पाई बटे 2, पाई बटे 2, यहाँ देखो पर करते हैं ये एच, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, पाई बटे 2 बराबर पाई बटे 2 प्लस एच, तो ये कट के तो एच बराबर 0 ना हो जाता है, वही लिखते हैं एच टेंस टू 0। बुझा रहे। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच टेंस टू अब 0 हो जाएगा बच्चे। अब आराम आराम से पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, लिमिट के कॉस पाई बटे 2 प्लस 0 होगा बच्चे। यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा का बट्टा, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बटे 2 प्लस 0 होगा या नहीं होगा। अब लिमिट भी तो हट जाएगा ना हट जाएगा बच्चे। अब देखो लिमिट हट जाएगा, अब देखो के गुना कॉस 90 डिग्री, पाई बटे 2 को क्या कहते हैं, पाई बटे 2 को क्या कहेंगे बच्चे, 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बताए थे इससे पहले, क्या होता है बताओ। अब यहाँ देखो समझने का प्रयास करो, यहाँ हम बदलते हैं, जरा समझने का प्रयास करो, यहाँ थोड़ा सा समझो। अब देखो जरा सा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, तो लिमिट के देखो यहाँ बच्चे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा तो दूसरा क्वाड्रेंट में ऑल साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस गुना माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या बच्चे एच है ना, समझ में आ रहा है यहाँ। अब देखो यहाँ पाई एजेटिव रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे, पाई माइनस, इससे 2 से गुना करेंगे बच्चे तो 2 2 कट जाएगा, पाई बटे 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस 2h। तो चलो देखो यहाँ प्लस 2h प्लस क्या हो जाएगा 2h। अब देखने का प्रयास करोगे, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, h टेंस टू
जीरो। हाँ हाँ, एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ देखो बच्चे, यहाँ जो हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ माइनस में हो जाएगा 2h, होगा ना बच्चे? तो अब देखो यहाँ करते हैं हम क्या क्या। तो लिमिट माइनस के क्या रे, तो अब देखो माइनस आगे कर लेते हैं, के साइन क्या हो जाएगा, साइन एच बटे क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पाई या माइनस 2h होगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। एच टेंस टू लिमिट में चलते रहेगा, लिमिट को आगे कर दिए हैं, एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ऐसा न लिख, लिमिट माइनस के साइन एच, यहाँ क्या हो जाएगा, इसे कट जाएगा, तो पाई माइनस पाई माइनस 2h होगा बच्चे, एच टेंस टू जीरो, इससे ये खत्म हो जाएगा। लिमिट माइनस के साइन एच बटे क्या हो जाएगा, माइनस 2h होगा रे, एच टेंस टू जीरो। देखो ध्यान से, ई माइनस कट जाएगा, लिमिट के साइन जीरो, के साइन जीरो, अच्छा नहीं तब तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो जरा सा, लिमिट के, इसको देखो, इसको छटका के लिख रहे हैं, साइन एच बटे एच, साइन एच बटे एच, साइन एच बटे एच, साइन एच बटे एच, यहाँ 2 आ गया है, टू एच है, आई एच टेंस टू जीरो। चलो देखो बच्चे, यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ हम अब लिख सकते हैं, यहाँ देखो तो यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और लिमिट यहाँ देखो एच लिख दिए हैं, के साइन एच बटे एच लिए हैं, तो यहाँ बचा क्या, के बचा बटे 2 बच गया कि ना बचा। तो अब क्या करोगे, ये तो होता फॉर्मूला, लिमिट साइन थीटा बटे थीटा एच टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो, इसका मान क्या होता है, ये होता है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, के बटे 2, क्योंकि एच तो है नहीं, के बटे 2, तो यहाँ के बटे 2 हो गया, के बटे 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि फलन है संतत, चूंकि फलन है संतत, लिखेंगे चूंकि फलन संतत दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए बच्चे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एल एच लिमिट एफ एक्स, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखो एफ एक्स का मान कितना आया बताओ, एफ एक्स का वैल्यू 3 आया, ये फंक्शन और लिमिट लगा के जो सॉल्यूशन किया उसका मान कितना आया, के बटे 2 आया, बाय क्रॉस कर दो, तो के बराबर 3 दूना 6, यही हो गया उत्तर।